आज के इतिहास में क्या लिखा है। 240 ईसा पूर्व में आज ही के दिन मशहूर भूगोल शास्त्री इरेटोस्थेनीज ने दो डंडों की मदद से पृथ्वी की परिधि यानी सरकमफेरेंस का सटीक आकलन किया था। इससे दुनिया को यह पता चला था कि पृथ्वी का अधिकतम लंबाई वाला एक चक्कर कितना लंबा होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पृथ्वी का एक चक्कर करीब 40,000 किलोमीटर लंबा होता है। आज ही के दिन वर्ष 1961 में कुवैत ने ब्रिटेन से आजाद होने की घोषणा की थी और इसी के साथ कुवैत अरब लीग में शामिल हो गया था। इसके बाद कुछ समय तक इराक ने कुवैत को अपना हिस्सा बताया, लेकिन करीब 3 साल के संघर्ष के बाद अक्टूबर 1963 में इराक ने कुवैत की सीमा और स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया था। म्यांमार की पहली स्टेट काउंसिलर ऑंग सैन सू की का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1945 में हुआ था। राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की वजह से वर्ष 1989 से 2010 के बीच उन्हें कई बार हिरासत में लिया गया और वो 15 वर्षों तक अपने ही घर में नजरबंद रही। फोर्ब्स ने दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट में ऑंग सैन सू की को भी शामिल किया था और वर्ष 1991 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म दिलाने वाले डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय का निधन आज ही के दिन वर्ष 1981 में हुआ था। डॉक्टर मुखोपाध्याय IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का इस्तेमाल करने वाले पहले फिजिशियन थे। उन्होंने वर्ष 1978 में 3 अक्टूबर को दुर्गा नामक टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म दिलवाया था और दुर्गा भारत की पहली और दुनिया की दूसरी टेस्ट ट्यूब बेबी थी। लेकिन उस दौर में उनकी कामयाबी को रेखांकित करने के बजाय हमारे देश के सरकारी तंत्र ने डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय का शोषण किया और उनकी इस उपलब्धि को इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ शेयर करने से इनकार कर दिया। इससे निराश होकर उन्होंने कोलकाता में अपने घर में खुदकुशी कर ली थी। आपको यह भी बता दें कि डॉक्टर मुखोपाध्याय के जीवन से प्रभावित होकर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम था एक डॉक्टर की मौत। और वर्ष 1978 में आज पहली बार मशहूर कॉमिक स्ट्रिप गारफील्ड का प्रकाशन हुआ था। इस किरदार की कल्पना जिम डेविस ने की थी। गारफील्ड का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे ज्यादा छापी जाने वाली कॉमिक स्ट्रिप के तौर पर भी शामिल है। तो DNA में आज इतना ही।